अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज, स्कूल्स जो हैं अगस्त के बाद खुलेंगे, तो जब तक जो है आपको ऑनलाइन स्टडी पे ही जो भी मटेरियल मिलता है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो ऑनलाइन स्टडीज को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो आप लोग अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए कि स्कूल्स जब खुलेंगे तब हम पढ़ लेंगे या फिर स्कूल जाएंगे तो हमारे टीचर्स हमको पढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, टीचर्स जब स्कूल खुलेंगे तब आपको पढ़ाएंगे ही, बट जब तक आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब तक हमने इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था, उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था, माउथ पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया एंड फेरिंक्स पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में आपको स्टमक के बारे में हम लोग बताएंगे और बाकी जितने भी पुराने सेक्शंस जो हैं जिन्होंने देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है, आप उनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में वो काफी हेल्प करेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स डाल दूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता चलेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, हमें किस तरीके से चीजों को लिखना चाहिए, क्या क्या हमें अगर एक पूछा जाता है एक पर्टिकुलर पार्ट किसी चीज का तो मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखना चाहिए, पूरा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, ये सब अगर आपको पता करना है तो वीडियो का लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। और होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो जब पसंद आ जाता है तो नीचे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टमक। तो स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक जो है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे दैट stomach is a muscular bag और sac। देखो बैग या फिर एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर है, किसका बना हुआ है, मसल्स का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, सेकंड, कुछ बुक्स में बच्चों ये यू शेप लिखा हुआ होता है और कुछ बुक्स में जे शेप लिखा होता है। किस तरीके से लिखा होता है, जे शेप और यू शेप। तो हम दोनों ही चीजें लिख लेंगे इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इट इज जे और यू शेप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, कैसा है, एक जे शेप या यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है। कहां मिलता है, ऊपर कौन सा पार्ट है, ईसोफेगस, नीचे कौन सा पार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किसके किसके बीच में है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो 3 पॉइंट्स हो गए अब तक हमारे पास कि एक मस्कुलर बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसका शेप की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके की इसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखती है, तो ये जे या फिर यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है। किसके बीच में है, हमारे ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों, देखो जितना भी फूड है यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, एज वेल एज यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है। तो उसके अंदर जो हमारा फूड किस फॉर्म में आया था, बोलस फॉर्म में आया था। ठीक है, यहाँ तक जो फूड आया था वो किस फॉर्म में आया था, बोलस फॉर्म में आया था। अब यहाँ पर क्या होगा, वो HCl प्लस हमारी एंजाइम्स प्लस हमारा म्यूकस, इन सब के साथ जब मिक्स होगा तो जो चीज बनेगी दैट इज नोन एज दी काइम। ओके, जैसे हम बोल रहे थे कि सलाइवा के साथ फूड हमारा मिक्स हुआ तो हमने उसको क्या टर्म दी, साइंटिफिक टर्म क्या दी, बोलस। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो बोलस
यानी सलाइवा प्लस फूड प्लस HCl प्लस एंजाइम प्लस म्यूकस, जब ये सब कंबाइन होंगे, इस टाइप के कॉम्बिनेशन का जो नाम है वो हम चेंज कर देंगे फ्रॉम पोलर इट इज कन्वर्टेड इनटू काइम। ओके, तो हम यहां पर लिख लेते हैं व्हाट इज काइम, व्हेन फूड, या फिर हम फूड ना बोलकर यहां पर बोलेंगे व्हेन बोलस get mixed with, किसके साथ मिक्स हो रहा है, with HCl प्लस एंजाइम्स प्लस म्यूकस। ओके, अगर इन तीनों को हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूसेस या फिर गैस्ट्रिक एंजाइम्स। Okay, it is now termed as chyme. Okay, क्या है, फूड या फिर हम बोलते हैं बोलस, जब बोलस और फूड जो है वो मिक्स हो रहा है HCl एंजाइम और म्यूकस के साथ, या इसको हम शॉर्ट में बोले तो गैस्ट्रिक जूसेस या एंजाइम्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, काइम। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, काइम की बात करेंगे। तो काइम जो है, अब वो क्या है, यहाँ पर हम काइम की बात कर रहे हैं, तो काइम इज अ सेमी सॉलिड है, या फिर हम बोल सकते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड मिक्सचर। ओके, काइम जो है अब यहाँ पर क्या है, एक सेमी लिक्विड मिक्सचर है, जो क्या होगा, धीरे धीरे इसका डाइजेशन होगा। तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात कि भाई स्टमक जो है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। अब हम बात करें इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, हमने बाहर से बात कर ली। इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनली इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप की वॉल होती है। ओके, इट हैव वॉल, जिसके अंदर क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े फोल्ड होते हैं। ओके, इस टाइप से क्या होते हैं, इसके अंदर फोल्ड होते हैं। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर फोल्ड्स, muscular deep folds लिखेंगे। ओके, there is presence of muscular deep folds inside the stomach that helps, that उनका काम क्या है, that helps in mixing or we can say that digestion। ठीक है, वो फोल्ड्स का काम क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या काम होगा, उन मस्कुलर डीप फोल्ड्स का काम क्या होगा, जो हमारा बोलस आया उनको उन सबके साथ मिक्स करना, वही मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर मिक्सिंग और डाइजेशन हम बोल सकते हैं वो काम होगा। ये तो हो गई इसकी ऊपर ऊपर की बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो सीक्रेशन हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो हमारा स्टमक करता है, यानी HCl एंजाइम और म्यूकस जो ये सीक्रेट करता है, इसमें HCl का काम क्या होता है, एंजाइम का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है। अब देखो, चला मैं ये सब रब कर रही हूँ, आप इसको इसी फॉर्मेट में लिखना बच्चों। क्या होता है, हम लोग जो है जब बड़ा बड़ा ये पॉइंट्स 1 2 3 4 करके लिखते हैं, मैं काफी बार आपको समझा चुकी हूँ, तो क्या होता है, हम टीचर हमें जस्टिफाई कर लेता है कि हमने इतने ही पॉइंट्स क्यों लिखे हैं। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो टीचर के पास ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट काम करे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे इसमें जो जो चीजें हैं, देखो जो आपको लगता है, जैसे मस्कुलर बैग हो गया, इसको हाईलाइट कर लो आप, जे शेप्ड हो गया, यू शेप्ड हो गया, ईसोफेगस एसआई के बीच में है, ठीक है। काइम क्या है, जब फूड किस किस के साथ मिक्स होता है वो तो आप हाईलाइट कीजिए चीजों को, डायग्राम बनाइए, जितने डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम ऐसे ही बना के नहीं छोड़ना है, उसको वेल लेबल्ड करके छोड़ना है, ठीक है।
तो आप अगर आपका टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बना रहे हैं तो पहले बना लीजिए, साइड में बना लीजिए, बट कोशिश कीजिए कि लास्ट में ना बनाएं, ठीक है। तो क्या होता है लास्ट में, जैसे कि अगर आपने 1 या 2 पेज तक अपना पूरा आंसर लिख दिया है, फिर आप पीछे की तरफ बनाते हैं तो टीचर एक एक चीज को टैली नहीं करेगा। आप जब भी आंसर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखिए कि हम आपको ये लगना चाहिए कि टीचर को कुछ नहीं आता है, हमें 0 से स्टार्ट करना है टीचर के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सीक्रेशन किस किस चीजों का होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्टमक, ठीक है, अब इस स्टमक के अंदर क्या है, फूड मिक्स होगा, है ना, और सेमी लिक्विड बन जाएगा, दैट इज काइम। तो अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर मैं इसे रब कर देती हूँ और इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको भी हम रब कर देते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डाल लो सीक्रीशंस, कि क्या क्या सीक्रेट ये करता है। ओके, फर्स्ट थिंग इट इज सीक्रेट HCl, सेकंड थिंग इट सीक्रेट एंजाइम एंड थर्ड थिंग इट सीक्रेट म्यूकस। तो सीक्रेशन पहला किसका करता है, HCl, सेकंड इज एंजाइम एंड थर्ड वन इज म्यूकस। ओके, ये 3 चीजों का सीक्रेशन होता है, ठीक है। HCl का फुल फॉर्म 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, पर हम फिर भी लिख लेते हैं, दैट इज H स्टैंड फॉर हाइड्रो एंड Cl स्टैंड फॉर क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एंजाइम जो है वो यहाँ पर कौन सी होगी, पेप्सिन, और म्यूकस जो है उसका काम क्या होगा वो अभी हम यहाँ लिखेंगे। म्यूकस आपको पता है सिर्फ किस काम के आता है, वेट करने के लिए और हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम यहाँ बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारा स्टमक का पीएच जो है, स्टमक पीएच इज एसिडिक, एसिडिक होगा। सेकेंड थिंग यहाँ क्या होगी, अगर एसिडिक होगा तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, MO यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एसिड की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, सॉरी एसिड की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मेजरली यहाँ पर किल हो जाते हैं, अगर वो हमारे फूड पैसेज के थ्रू अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो। ओके, फिर हम बात करें पेप्सिन, तो देखो कैसे याद करोगे कौन सी एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पे पेप्सिन है तो P स्टैंड फॉर, ऐसे याद रखो, पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन करेगी, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगी। ओके, तो पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन करेगी, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगी। और म्यूकस का काम क्या है, एक तो वेट रखना, एज वेल एज, जब देखो अंदर क्या है, HCl है, HCl क्या करेगा, यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि HCl जो है अगर हम देखें कैसी एसिड है, होती है स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे वॉल्स को, स्किन को जला सकती है, तो इस वजह से इस वॉल के बाद क्या होती है, जस्ट म्यूकस की क्या होती है, पूरी लाइनिंग होती है जो कि क्या करती है, हमारी वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो म्यूकस का काम क्या हो गया, इट प्रोटेक्ट्स walls of stomach, walls of stomach from acidic medium। एसिडिक मीडियम से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये 3 चीजों का मेजरली यहाँ पर सीक्रेशन होता है, और यहाँ पर भी फूड जो है हमारा पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब स्टमक में सीक्रेशन की बात हो गई, ठीक है, तो ये हो गया इसका जो लास्ट पॉइंट लिखा था, उसके बाद फिर उसके बाद स्टमक जो है, स्टमक इज द स्टोरेज, स्टमक इज द स्टोरेज पार्ट ऑफ बॉडी, यानी मेजरली जो फूड जहां पर रुकता है
वो हमारा ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा स्टमक। तो स्टमक के अंदर ही हमारा मेजर फूड स्टॉप होता है। ये हो गई इसकी क्या क्या सिक्रीशन करता है, बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। अब हम इसके डिवाइडेशन पढ़ेंगे कि अगर हम स्टमक को इजी वे में पढ़ें तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेजरली हम स्टमक को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट का एक एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो अभी हम यहाँ पर इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा डायग्राम क्लियर बना लेते हैं, ठीक है। अब स्टमक को हम 5 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो हम स्टमक पहले बना लेते हैं। ये स्टमक हो गया, ठीक है। मैं बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो समझने के लिए जब हम इसके भी लेबलिंग करेंगे। ओके, इसके अंदर फोल्ड हैं वो सब है, वो आप एक बार खुद से एक ही डायग्राम बनाइएगा, दो दो डायग्राम मत बनाना बच्चों, तो क्या होगा उसी के अंदर आप सब चीजें समझा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट लिखो, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ओके, स्टमक is divided into 5 major parts. ओके, अब वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज कार्डिया। ओके, अब ये मैम कार्डिया क्या हो गया, ठीक है, कार्डिया। सेकेंड पार्ट इज फंडस। थर्ड इज कॉर्पस। ये नाम जो है बच्चों आपको लर्न करने पड़ेंगे। आई नो आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत टफ है, बट टफ चीजों को इजी कैसे करना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमको लर्न करनी है। अब 5 वर्ड्स की स्पेलिंग है तो हम लोग ट्रिक लगा के लर्न कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है साइंस जो है एक इमेजिनेटिव सब्जेक्ट है और काफी वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर सब चीजों को याद करना है तो हमें ट्रिक से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एंट्रम और फिर होता है पायरोलस। ओके, देन एंट्रम एंड लास्ट वन इज पायरोलस। ओके, so there are 5 major parts named as cardia, fundus, corpus, antrum and pyrolus. अब ये स्टमक के अंदर होते कहाँ कहाँ पर है वो हम लेबल कर लेते हैं। देखो, ऊपर वाला पार्ट इज ईसोफेगस, है ना, ऊपर वाला पार्ट इज ईसोफेगस। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां से यहां वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो सबसे टॉप वाला पार्ट है कार्डिया। ओके, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है कार्डिया, और ईसोफेगस और कार्डिया के बीच में जो फूड को ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर को कंट्रोल करता है, क्योंकि सारा फूड एक साथ से स्टमक में आ जाएगा तो स्टमक जो है हमारा फट सकता है, तो उसको उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक स्पिंचर है। स्पिंचर का मैं काम बता चुकी हूँ। वो क्या करते हैं, फूड को यूनिडायरेक्शनली मूव कराते हैं, और फूड की मतलब स्पिंचर जो है किसी भी चीज का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराते हैं। यहाँ पर हम स्टमक की बात करें तो हम यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम ब्लड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बात करें तो हम ब्लड की बात करेंगे। तो स्पिंचर्स जो हैं उनका काम क्या होता है, मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में करना, जिसकी वजह से क्या हो, फूड या फिर ब्लड, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो फूड जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो कार्डिया है तो कार्डिया का ही स्पिंचर होगा, तो यहाँ पर इसकी लेबलिंग क्या हो जाएगी, कार्डियक स्पिंचर। ओके, कार्डिया का स्पिंचर है तो कार्डियक स्पिंचर। इतनी चीज समझ में आई। तो सबसे टॉप वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज दी कार्डिया। ओके, फिर ये वाला जो फोल्ड है, ओके, ये वाला जो फोल्ड है, दिस पार्ट इज नोन एज फंडस। ओके, कार्डिया के जस्ट नीचे वाला पार्ट इज फंडस। फिर ये जो पूरा कर्व जो होता है बच्चों, है ना, जहां पर हमारा फूड मेजरली रहता है, दैट इज कॉर्पस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बॉडी ऑफ द स्टमक। ओके, दिस इज कॉर्पस।
कॉर्पस के बाद हम बात करें तो ये लोअर पोर्शन, यहाँ वाला जो पोर्शन होगा इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, ये वाला जो फोल्ड वाला पोर्शन है दैट इज एंट्रम। ओके, जो ये लोअर वाला जो पोर्शन है, स्लैंटिंग पोर्शन जो अंदर की तरफ स्लैंट हो रहा है दैट इज एंट्रम। और एंट्रम के बाद अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर अपलिफ्ट हुआ हुआ पोर्शन है दैट इज पाइरोलस। और यहां पर जो पाइरोलस के फूड की एंट्री और उसको रोकेगा दैट इज पाइरोलिक स्पिंज। ओके, अब नीचे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे टॉप पार्ट से जुड़ेगा। तो जो ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉप पार्ट होता है दैट इज नोन एज ड्यूडोनियम। ड्यूडोनियम। ओके, तो 5 पार्ट हो गए स्टमक के, दैट इज कार्डिया, फंडस, कॉर्पस, एंट्रम एंड पाइरोलस। ओके, ये पाइरोलस है। उसके अलावा 2 स्पिंचर होते हैं हमारे स्टमक में, ऊपर के कार्डिया के पास है तो कार्डियक और पाइरोलस के पास है तो पाइरोलिक स्पिंचर। ये स्टमक जो है किसके बीच में होता है, ईसोफेगर और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग के बीच में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग को हम लोग बोलते हैं ड्यूडोनियम और ऊपर वाला पार्ट इज ईसोफेगस। तो अब हम ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, किसका काम क्या होता है। कार्डिया की बात करें तो कार्डिया जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ओके, तो कार्डिया इज दी अपरमोस्ट पार्ट ऑफ दी, यहां लिख लो, अपरमोस्ट पार्ट ऑफ दी स्टमक। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया इट इज गार्डेड बाय, ठीक है, इसको कौन गार्ड करके रखता है, गार्डेड बाय कार्डियक कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर जो है वो क्या करता है, इसको बांध के रख, मतलब इसके फूड की एंट्री और एग्जिट को रोकता है। ठीक है, अब हम बात करें फंडस को। फंडस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फंडस जो है वो कर्व पोर्शन है। ठीक है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टमक, सेकेंड कर्व्ड पार्ट ऑफ द स्टमक। ओके, सेकेंड कर्व्ड पार्ट है स्टमक का। अब यहाँ पर इसका काम क्या होता है, फंडस का काम क्या है यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसका काम है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या कर, उसको क्या करेगा, ये कलेक्ट करके रखेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करके रख रहा है, कलेक्ट करके रख रहा है। अब हम बात करें तो हम बात करेंगे कॉर्पस की। अब कॉर्पस की बात करेंगे तो मैं इसको यहां से रख करके कॉर्पस को यहां लिख रही हूं। कॉर्पस जो है इट इज द बॉडी ऑफ द स्टमक। ओके, इट कवर्स, कितना कवर करता है ये हमारी पूरे स्टमक का, इट कवर्स 75 to 80% पार्ट ऑफ स्टमक। ओके, मतलब 75 to 80% जो हमारा स्टमक बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, कॉर्पस का बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कॉर्पस की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 कर्वेचर देखने के लिए मिलेंगे। इसको आप यहाँ पॉइंट में लिख सकते हो, एक स्मॉलर कर्वेचर होगा और एक लार्ज कर्वेचर होगा। यहाँ पर जो ये स्मॉल पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट दैट इज स्मॉल कर्वेचर, किसका, कॉर्पस का। और यहाँ पर ये बड़ा कर्वेचर बन रहा है तो दिस इज लार्ज कर्वेचर। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो कि इट कंसिस्ट 2 कर्वेचर, स्मॉल एंड लार्ज वन, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को इतना मेंशन करने की कोई बात जरूरत नहीं है, बट अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। ओके, तो इनर वाला जो है दैट इज स्मॉल एंड आउटर वन इज दी लार्जर। कर्वेचर की बात करते हैं। एंट्रम की बात करें तो अब हम इसे रब करते हैं और एंट्रम का काम लिखते हैं।
पार्ट, देखो लोअर पार्ट है स्टमक का, लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का लोअर पार्ट है, कलेक्शन किसका करता है। अब यहाँ पर फूड जो हमने बोला पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, हमारा फूड क्या हो गया है, पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है। तो उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, उसको रोक के रखता है। तो कब तक रोक के रखता है, जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक सिग्नल, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिग्नल नहीं मिलता है। तो इट होल्ड्स ब्रोकन डाउन, या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड, ओके, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड until the SI small intestine signals। कब तक वेट करता है, जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन उसको सिग्नल नहीं देती है कि भाई मैंने आगे वाले फूड का डाइजेशन कर दिया है, मुझे नया फूड चाहिए, तब तक ये क्या करती है, एंट्रम उस फूड को होल्ड करके रखती है। अब हम बात करें पायरोलस की, तो पायरोलस का काम क्या होता है वो लिख लेते हैं। पायरोलस जो है, पायरोलस जो है इट इज दी फर्स्ट कनेक्टिंग पार्ट ऑफ एसआई, एसआई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फर्स्ट कनेक्टिव पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, जो किससे कनेक्ट होगा, जिसको हम ड्यूडेनियम बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पायरोलस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इस पायरोलस का काम क्या होता है, टू फैसिलेट दी एम्पटिंग ऑफ स्टमक, यानी अब स्टमक को जब खाली करने की बारी आएगी तो किसके थ्रू जाएगा, हमारा फूड एंट्रम के थ्रू जाएगा। तो हमने जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। ईसोफेगस से फूड कार्डिया में आया विद द हेल्प ऑफ कार्डियक स्पिंचर। अब कार्डियक स्पिंचर जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसके थ्रू ही, इस पोर के थ्रू ही क्या होगा, हमारा फूड एंटर हो जाएगा। फंडस जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो कि क्या करके रखेगा, कलेक्शन करके रखेगा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बोलस फॉर्म में आया है। कॉर्पस जो है सबसे बड़ा पार्ट है, 75 to 85% फूड को होल्ड करके रख सकता है, और यहाँ पर डाइजेशन होता है। यहाँ पे दो कर्वेचर है, अंदर वाले कर्वेचर को इनर कर्वेचर बोलते हैं, बाहर वाले कर्वेचर को लार्जर कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद हम एंट्रम की बात करें तो एंट्रम जो है लोअर पार्ट है हमारे स्टमक का, जो कि जितना भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको कलेक्ट करके रखता है। उसके बाद हम बात करें पायरोलस की, तो पायरोलस जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है, कनेक्टिंग पार्ट होता है, जो कि क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ेगा, ठीक है। और पायरोलिक स्पिंचर के थ्रू, जब पायरोलिक स्पिंचर ओपन और क्लोज होगा उसके थ्रू हमारा फूड जो है वो कहाँ जाएगा, ड्यूडेनियम के अंदर जाएगा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये था स्टमक के बारे में, होप आपको सब समझ में आया होगा। और बच्चों आप मेजरली क्या किया कीजिए, पॉइंट्स के अंदर समझाइए, जिससे कि क्या होगा, आपको आपका आंसर काफी बड़ा लगेगा, दिखने में थोड़ा सिस्टमैटिक लगेगा, और पता चलेगा कि आपको नॉलेज कितनी है। बजाय पैराग्राफ्स लिखने के आप पॉइंट्स के अंदर आंसर दीजिए, पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। ये नहीं कि आप बहुत सारे कलर के पेन लेके समझाइए, बट फ्रॉम वन पेन यू कैन हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अगर आप बोर्ड्स के अंदर है तो जिस तरीके के, जैसे आरबीएसई बोर्ड के अंदर आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना होता है, सीबीएसई के अंदर एज सच कोई रूल नहीं होता है, यू हैव टू ड्रॉ योर डायग्राम विद पेन्स। तो जिस तरीके का भी आपका बोर्ड है एनसीईआरटी के अंदर, यू कैन ड्रॉ योर डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स एज वेल एज पेन। तो मेजरली आप ये कोशिश कीजिए कि पेंसिल से बनाएं और पेन से आप उनको क्या कर दें, लेबलिंग कर दें। तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं, जिसके अंदर आप हम लोगों ने सीक्रेशन समझाया है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है, देन उसके मेजर 5 पार्ट्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने समझाया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमें बताइए कमेंट करके कि आपका वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।